हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इवन ऑप्शन ट्रेडर नहीं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है। और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्लीज़ आप केयरफुली सुनिए और समझिए। ये सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ ट्रेडिंग जर्नी या किसी भी अदर लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है। ये आपको कुछ हैबिट्स ऐसे हैं जिसको पर्सनली आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है कि अगर आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर आपका बिहेवियर जेन्युइन नहीं है और अगर आप एग्जैक्ट ओरिजिनल फॉर्मेट में वैसे नहीं हो, तो कितना भी कोशिश कर लो, 2-4 घंटे का जो आप सोचोगे ना कि मैं 2 घंटे के लिए ऐसा परफॉर्म करके दिखाऊं, ऐसा बिहेव करके दिखाऊं, तो नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आपको ट्रेडिंग जर्नी में आपको इन्जॉयफुल बनाना है या आपको ट्रेडिंग जर्नी को अपना करियर बनाना है, तो प्लीज़ स्टॉक मार्केट के हिसाब से तो आप चलो ही, बट अपने पर्सनल लाइफ में भी इस चीज़ों को एडॉप्ट करो। तो जा कर के आप देखोगे कि पर्सनली प्रोफेशनली आप बहुत ही हैप्पी फील करोगे और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहोगे। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो उसमें सिचुएशन बहुत ही पैनिक होती है। तो ऑप्शन बाइंग के टाइम पर अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं ध्यान रखोगे तो आप पर्सनली भी डिस्टर्ब होगे, प्रोफेशनली तो होगे ही। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने डेली लाइफ से आप कुछ कोरिलेट करके देखिए, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है पेशेंस। सबसे ज़रूरी है, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पेशेंस वर्ड है ना, वो सिर्फ 2-4 घंटे के लिए आप कितनी भी कोशिश कर लो कि हाँ मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, पैनिक नहीं करूँगा, ऑप्शन बायर के हिसाब से मैं बिहेव करूँगा और बिल्कुल ही पेशेंस अपने सेटअप का वेट करूँगा, कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक से ये आपके पर्सनल लाइफ में अडॉप्ट नहीं होगा और चीज़ों को आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करोगे। रेगुलर इन द सेंस कि आप हर टाइम किसी भी सिचुएशन हो, चाहे आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे बैठे हो या आप कहीं बाहर हो, कहीं भी हो, जब तक से आपके अंदर ये हैबिट नहीं डेवलप होगी, तो आप ये चीज़ों को कितनी भी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद 2-4 घंटे के लिए आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंस आपको सीखनी पड़ेगी, कैसे सिटिंग किया जाता है। अभी आप खुद देखो, जैसे आप फिशिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो फिशिंग में क्या होता है कि आप स्टिक डालते हो, आप पेशेंस के साथ बैठे रहते हो ना उसमें मछली को आने के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि जंप करके खुद निकाल लेते हो। ठीक उसी तरह से आपको भी, अगर आपने ऑप्शन बाइंग में अपना ट्रेडिंग सेटअप बना रखा है, इवन स्विंग ट्रेडिंग ले लो, स्टॉक ट्रेडिंग ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, अगर आपने कोई सेटअप बना रखा है, सेटअप को अपने ब्यूटीफुल तरीके से ड्रॉ करके रखा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा उस सेटअप पे ट्रेड मिलने का। अगर आप पेशेंसफुली नहीं बैठोगे तो फिर सोचो, आप रैंडम ट्रेड प्ले करना स्टार्ट कर दोगे, और जब रैंडम ट्रेड होता है ना, कोई उसमें सिस्टम नहीं, कोई रूल नहीं, कोई कंडीशन नहीं, तो फिर उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा कि कोई भी सिस्टम नहीं, कोई भी रूल नहीं, कितना भी लॉस होता चला जाए। और 90% जो ट्रेडर होते हैं, स्पेशली ऑप्शन बायर ट्रेडर, ऐसे ही गलती करते हैं। अब खुद सोचो, आपको ये 10 मिनट की वीडियो अभी भी बोरिंग लग रही होगी, तो आप सोच रहे होगे कि मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो सोचो, आप 5-6 घंटे स्क्रीन पे कैसे बैठे रह सकते हो एक ट्रेड लेने के लिए कि हाँ मेरे ट्रेड में आएगा, सेटअप पे आएगा, मेरे सिस्टम के हिसाब से चलेगा, तब मैं ट्रेड लूँगा। उसके लिए आपको कम से कम 2-3 घंटे वेट करने पड़ते हैं बिल्कुल स्क्रीन के सामने। तो फिर सोचो, जब आपको ये 10 मिनट की वीडियो स्किप करने का मन कर रहा है, तो आपको नहीं मन कर रहा कि यार जल्दी से ट्रेड लो घर को जाओ, जल्दी से ट्रेड लो घर को जाओ, लगेगा ना। तो उसको बताओ, अगर इतने मतलब उतावले होकर के जो ट्रेड लोगे, तो उसके विन विन रेशियो कितनी हो सकती है। हो सकता है कि आपने रैंडम कोई ट्रेड ले लिया और आपको मिल भी गया, कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, कितने दिन, आप खुद बताओ ये बात। इसलिए आपको पेशेंसफुली बैठना, सिटिंग टाइमिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिर्फ आपको 2-4 घंटे के लिए नहीं है, आपको अपने हैबिट को बदलना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट पेशेंस। सेकंड पॉइंट है काम। काम इन द सेंस ये होता है कि अगर जब तक से आप शांत नहीं रहोगे, शांत इन द सेंस चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जैसा मूड सुबह था शाम को भी वैसा ही होना चाहिए। अगर मेरा प्रॉफिट हुआ है तो कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं, कोई ओवर दिखावा नहीं, कोई ओवर ऐसा नहीं कि आज तो मैं करोड़पति बन गया, छप्पर फाड़ के पैसे आ गए। फिर अगले दिन भी आपको वही जगह जाना है, उसी जगह जिसके पैसे आपने लिए हैं। शायद वो आपके चालाकी को समझ गया होगा, वो आपसे पैसे ले भी सकता है, क्योंकि एक दिन का प्रॉफिट हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं, ना एक दिन का लॉस से हमारी जर्नी डिसाइड होती है। ठीक उसी तरीके से एक दिन का प्रॉफिट शायद आपका प्रॉफिट नहीं हो, ये छलावा भी हो सकता है। तो आपको बच के रहना पड़ेगा, ओवर एक्साइटमेंट नहीं। जैसे काम सुबह थे वैसे ही शाम को। अगर लॉस हो गया कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई नहीं, कोई मोरल डाउन नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल, सब ठीक है, ओके। एक दिन के लॉस से मैं ख़त्म नहीं हो गया, कल फिर सुबह होगी, फिर कल मार्केट खुलेगा, कल हम देखेंगे, फिर से अपने सेटअप पर बैठेंगे। कोई पैनिक नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। अगर ये सब चीज़ें सिर्फ आप सोचोगे कि अपने ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करें और पर्सनल लाइफ में नहीं, मतलब सिर्फ मंडे टू फ्राइडे 2-4 घंटे करें, बाकी सैटरडे संडे वैसे ही, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको हर चीज़ के लिए मतलब एकदम अंदर से डीप में आपको घुस करके अपने आप को बदलना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को आपको एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 महीने में भी नहीं, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको वो ज़रूरी है कि किस तरीके से आप बिहेव करते हो। पैनिक होना मतलब कि एक ट्रेडर के लिए और ख़ास तौर से ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए आप ये सब चीज़ों को अपने डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करो, डेली, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फ्रेंड्स के साथ हो, मेरे मार्केट के साथ हो, या मार्केट के अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ हो, सबके साथ इक्वली बिहेव करना है। तब जा कर के आपके अंदर से नेचुरल वो फील आएगा कि हम एकदम शांत। थर्ड पॉइंट है हमारा रीग्रेट। थर्ड पॉइंट है रीग्रेट। कभी भी रीग्रेट नहीं करने का। जो हमारे सेटअप में मिला, जो हमारे सेटअप में जो हमारा प्लान था उसके अकॉर्डिंग मूव किया मार्केट, तो बहुत बढ़िया है। जैसे मूव किया हमने लिया। क्या होता है ट्रेडिंग में? 2 ही चीज़ तो होते हैं, एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है, तीसरा तो कुछ नहीं होगा ना। तो प्रॉफिट हमने जब मॉर्निंग में ही अपना प्लान बना लिया है कि मेरा इस लेवल से ऊपर जाएगा, प्रॉफिट होगा, वेल एंड गुड। अगर इस लेवल से हमारा जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, यही तो हो सकता है ना। जब हम रेडी हैं सब कुछ के लिए तो हमारे अकॉर्डिंग मार्केट होता है तो वेल एंड गुड। अगर मान लो 100 रुपये का आपने प्रीमियम लिया फॉर एग्जांपल, और वो 100 का 200 गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ओके। आपको लगा कि नहीं यार अब तो ये 200 का 250 भी जाता, आपने फिर से री एंट्री कर ली। हो सकता है कि री एंट्री में आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाए और या स्टॉप लॉस हिट हो जाए और वहीं पे आप रुक गए। लेकिन जब आपने 3:30 के बाद देखा तो आपको लगा कि नहीं यार ये तो 200 का तो 600 चला गया है। फिर आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार इस बार तो मैंने मिस कर दिया, अगली बार जब मैं ट्रेड लूंगा ना तो इसको कैप्चर करूंगा मैं पूरे दिन। और शायद जब आप अगले बार जब ये ट्रेड लो 200 का तो आपको 300 लगे, 600 लगे। आपको लग रहा है कि लास्ट वीक तो ऐसा हुआ था तो इस वीक भी ऐसा होगा, लेकिन उस वीक क्या हुआ? जब 100 का आपने ट्रेड पुट किया, 100 का एग्जीक्यूट किया आपने ट्रेड, और 100 का 200 गया, 220 गया, 240 गया, और आपने प्रॉफिट नहीं लिया क्योंकि आपका टारगेट था, फिर भी आपने नहीं लिया। और पिछले टाइम के जैसा आपको रिग्रेट फील ना हो इसके लिए आपने 250 पे भी वो प्रीमियम बुक नहीं किया, सोचा कि नहीं यार और जाएगा और जाएगा, और एक स्पाइक ऐसे कैंडल बनती है 250 का सीधे आ जाता है 160। अब ये बताओ आप कि क्या ये रिग्रेट का ये रिजल्ट होता है? अगर आपने उस दिन रिग्रेट फील नहीं किया होता तो शायद आज के दिन पे ये नहीं होता, शायद आज के दिन, क्योंकि हर दिन एक इंडिविजुअल डे होता है, हर दिन एक प्लेटफॉर्म अलग होती है। आप हर दिन को सोचोगे कि यार उस दिन हुआ था इस दिन भी हो जाए, तो ऐसा नहीं है। चीज़ों को आपको रिग्रेट फील नहीं करना है। जो चीज़ चला गया उसे जाने दो, जो चीज़ हमने बुक कर लिया बस वो हमारा है और उसके साथ खुश रहो। जिस दिन से आप ये हैबिट बदल लोगे ना, वाकई में आपके अंदर से
अंदर से ही नहीं, अंदर से तो इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लगेगा कि नहीं जो मेरा है मैंने ले लिया। जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ पे जंप करके हर चीज़ को लेने की कोशिश करूं, शायद वो मिले या ना मिले, लेकिन जो मेरे पास है वो भी चला जाएगा। क्या होता है ओवर ट्रेडिंग में? ये रिग्रेट का फल होता है, रिग्रेट का रिजल्ट होता है कि लोग ओवर ट्रेडिंग करने पे मजबूर हो जाते हैं, और ओवर ट्रेडिंग का एक नशा सा चढ़ जाता है। आप एक ट्रेड लेते हो, आपको लगता है कि मैंने 50 पॉइंट ले लिया, वेल एंड गुड। आपने दूसरा ट्रेड अपने प्लान के हिसाब से किया, आपने 50 पॉइंट फिर से ले लिया। अब तीसरे पॉइंट में फिर जाते हो, आप तीसरी एंट्री में फिर जाते हो, फिर या तो आपको फिर से मिलेगा या चला जाएगा। अगर मिल गया, अगर आप वहां पे नहीं रुके, इसका मतलब है कि आपको लालच आ गया है, ग्रीडी बन गए हो आप। आपको जितना मिल रहा है उतना में आप सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहे हो। ये प्रॉब्लम होती है कि रिग्रेट अगर नहीं छोड़ोगे, रिग्रेट को आप पकड़ के चलोगे, तो फिर एक दिन आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। अगर आप मान लो कि तीसरे टाइम भी अटेम्प्ट किया आपने, एग्जीक्यूट किया ट्रेड, ओके, अगर तीसरे टाइम पे आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है तो क्या करते हो? क्या करते हो? अगर डिसिप्लिन ट्रेडर हो, अगर वाकई में आपको रिग्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप वहां पर रुक जाओगे। अगर रिग्रेट से फर्क पड़ता है तो वो इंसान क्या करेगा? साइकोलॉजी उसकी इशू हो जाएगी, वो लगे कि नहीं मेरा 50 पॉइंट कैसे चला गया, मैं इसको रिकवर करूंगा। 2 4 5 6 ऐसे करते करते पूरा दिन ट्रेडिंग करते रहता है। पता चलता है जो 100 पॉइंट उसने कैप्चर किए थे ना, जो 2 4 हज़ार बनाए थे, वो तो गया ही, प्लस में जो भी कैपिटल भी था वो भी मुश्किल में पड़ गया कि 50% भी वो भी कैपिटल चला गया। सिर्फ किस लिए? आपकी एक साइकोलॉजी रिग्रेट की वजह से। अगर आपने रिग्रेट ये नहीं किया होता तो शायद आज आप इतने, मतलब एक होता है ना स्ट्रेसफुल डे जाना, 3:30 के बाद लगे कि यार कितना ये पैनिक वाला सिचुएशन आया, कितना कुछ मैंने किया, ये सब चीज़ की नौबत ही नहीं आएगी। आप ये सब चीज़ को, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि आप ट्रेडिंग लाइफ में करो, आप रिग्रेट अपने पर्सनल लाइफ से सीखो, पर्सनल लाइफ में धीरे धीरे अडॉप्ट करो, फिर उसको प्रोफेशनल लाइफ में करो, धीरे धीरे कोशिश करो। 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा, 6 महीने 5 महीने के बाद पक्का हो जाएगा। आप करके तो देखो, कोशिश तो एटलीस्ट करो कि हाँ मुझे ये कुछ सिचुएशन में बिल्कुल नहीं पढ़ना। मेडिटेशन सुबह में क्यों करते लोग? अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए। अगर आपको ट्रेडिंग जर्नी को सच में स्मूथ, हैप्पीफुल, इंजॉयफुल, स्ट्रेस फ्री बनाना है, तो आपको कुछ चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि मुझे पेशेंसफुली अपने लेवल, अपने सेटअप, अपने इंडिकेटर, जिससे भी आप सेटअप से ट्रेड करते हो उसका वेट करना पड़ेगा। वेट, इंतज़ार का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। आपको समझना पड़ेगा, अगर मैं आराम से अपने लेवल पे वेट करूँगा, अगर मेरे पास कोई सेटअप आया तभी मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, अदरवाइज मैं जंप करके यहाँ वहाँ रैंडम प्ले नहीं करूँगा। दूसरा होता है काम। आपके पास सिचुएशन कुछ भी हो, कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, पैनिक हो, कुछ भी हो, मैं एकदम ही नॉर्मल बिहेव करूँगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे आपको अगले दिन के लिए आपको एनर्जी मिलती है। अगर आप आज ही सारा एनर्जी आज के फ्रस्ट्रेशन में, इमोशन में, अगर प्रॉफिट हो गया तो शो ऑफ में निकाल दोगे, तो कल के लिए क्या बचेगा? कल के लिए क्या बचेगा? कल फिर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आना है। थर्ड होता है, सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है ये थर्ड, रिग्रेट। मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट, जो मिल गया वो मेरा है, जो चला गया उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है, कोई पछतावा नहीं। अगर पछतावा मैं करूँगी तो इसका मतलब ये है कि मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। मुझे उसके पीछे नहीं भागना, मुझे जो चीज़ मिल रहा है मुझे उसके साथ खुश रहना है, और वो प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट है। अगर लॉस भी हो तो मेरा कैलकुलेटिव लॉस है, कोई बात नहीं। इस लॉस को तो मैंने सुबह में ही डिटरमाइन कर लिया था कि हाँ मैं आज 5,000 का लॉस दूंगी, चलेगा, इतना लॉस देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये मेरा कैलकुलेटिव रिस्क है, और प्रॉफिट जो मेरा है मैंने कैलकुलेट करके लिया। अगर लग रहा है कि नहीं मुझे रिग्रेट करने से फिर से मिल जाएगा, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। एक ऑप्शन बायर के लिए तो ज़रूरी है, रिग्रेट तो कभी नहीं करना चाहिए। आई होप कि आप ये 3 पॉइंट्स अपने डेली लाइफ में यूज़ करोगे, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, आपने पर्सनल लाइफ में भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करके इससे कुछ सीखोगे, ताकि अपने चीज़ों को, ये होता है ना 2-4 घंटे की जर्नी को जीना, वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी इसके लिए, और बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी लगी होगी, और वीडियो भी, तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।